हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज एरिया। आज हम बात करेंगे इंपोर्टेंट एमसीक्यू ऑफ ज्योग्राफी की सीरीज नंबर 9 के बारे में, जो कि आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। द मिनरल वेल्स वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन इंडिया इन। जो मिनरल वेल जो पहली बार जो डिस्कवर किया गया था वो कहाँ किया गया था? नाहरकटिया, मुंबई, अंकलेश्वर या दिग्विजय। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दिग्विजय, जो कि सबसे पुराना वर्ल्ड फील्ड है और ये पड़ता है आपको आसाम में। नाहरकटिया ये भी आपको देखने के लिए मिलता है आसाम में। मुंबई हाई जो वर्ल्ड फील्ड है वो भी देखने के लिए मिलता है आपका महाराष्ट्र पे। अंकलेश्वर ये देखने के लिए मिलता है आपका गुजरात पे। आसाम आसाम में ज़्यादातर टी की प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। आसाम में आपका एक नेशनल पार्क देखने के लिए मिलता है जिसका नाम है मानस नेशनल पार्क है। आसाम के अंदर एक रिवराइन आइलैंड भी देखने के लिए मिलता है जिसका नाम है माजुली आइलैंड। माजुली आइलैंड। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, दिग्विजय। नेक्स्ट, अबाउट हाउ मच ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। वर्ल्ड की टोटल कितने प्रतिशत जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से कवर किया गया है? 2%, 7%, 10% या 15%? इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 7%। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को कहा जाता है आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जिसमें हराहरी जो रेनफॉल जो होता है 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होता है। इसमें जो प्लांट्स देखने के लिए मिलता है वो आपका रोजवुड है, इबोनी, मेहोगानी, ये सारे पेड़ देखने के लिए मिलता है। और ज़्यादातर आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वो देखने के लिए मिलता है आपका इक्वाटर के इलाका में। और इक्वाटर कब कहाँ पड़ता है? आपका 0 डिग्री में। ठीक है, इसके अलावा भारत में ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट है वो कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलता है? वो देखने के लिए मिलता है आपका अंडमान निकोबार आइलैंड में। इसके अलावा आपका वेस्टर्न घाट की तरफ, कहाँ? वेस्टर्न घाट में देखने के लिए मिलता है। खास बात ये होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वो हमेशा ग्रीन दिखता है, अर्थात एवरग्रीन दिखता है, इसलिए क्योंकि सन की जो रेज जो होता है वो नीचे की तरफ पहुंच नहीं पाता है। ओके, नेक्स्ट, द मोस्ट सुइटेबल सॉइल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इज। कॉटन की खेती करने के लिए सबसे सुइटेबल सॉइल कौन सा है? ब्लैक लावा सॉइल, लोमी सॉइल, वेल ड्रेनेड सॉइल या अलुवियल सॉइल? इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ई, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल ऑल्सो कॉल्ड रेगुर सॉइल। ब्लैक सॉइल को किस सॉइल के नाम से जाना जाता है? रेगुर सॉइल के नाम से जाना जाता है। कॉटन एक तरह का आपका खरीफ क्रॉप है। क्रॉप कितने प्रकार होता है? आपका 3 है। एक होगा खरीफ, दूसरा होगा रबी और तीसरा होगा आपका जेद। तो कॉटन जो आता है वो आता है आपका खरीफ क्रॉप में। ठीक है, इसमें जो वाटर रिटेंशन की पावर ज़्यादा होता है कहाँ? ब्लैक सॉइल में। एक है आपका अलुवियल सॉइल, ये ज़्यादातर क्या होता है? आपका फर्टाइल सॉइल है। क्या है आपका? फर्टाइल सॉइल है। ब्लैक सॉइल आपको देखने के लिए मिलेगा डेक्कन प्लेटू के इलाका में, और एक है आपका मालवा प्लेटू के इलाका में ज़्यादातर आपको देखने के लिए मिलेगा कौन सी? ब्लैक सॉइल। और ब्लैक सॉइल में सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन कौन सा होता है? कॉटन की खेती बहुत अच्छा होता है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा है जो करेक्टली मैच नहीं है? एक तरफ नेशनल पार्क है और एक तरफ स्टेट है। नेशनल पार्क और एक तरफ है आपका स्टेट है। बंदीपुर नेशनल पार्क एक कर्नाटका में है, तो ये राइट है, ठीक है। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आसाम में है, तो ये भी ठीक है। पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आपको केरला में देखने के लिए मिलता है, तो ये भी ठीक है। सिमलीपाल नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में नहीं, सिमलीपाल नेशनल पार्क देखने के लिए मिलता है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व भी है, वो देखने के लिए मिलता है आपका उड़ीसा में, उड़ीसा के मयूरभंज जिले में। मध्य प्रदेश के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कान्हा, सातपुड़ा, पन्ना, पेंच, कूनो, बांधवगढ़, ये सारे कहाँ देखने के लिए मिलता है? आपका मध्य प्रदेश में। तो इसी क्वेश्चन का जो आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सिमिलीपाल नेशनल पार्क, जो कि उड़ीसा में पड़ता है, नॉट फॉर द मध्य प्रदेश। ओके, नेक्स्ट,
व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज डिपोजिटेड बाय रिवर। रिवर की चलती जो सॉइल डिपोजिट होता है उसको किस प्रकार का सॉइल कहा जाता है? रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, अलुवियल सॉइल या लैटरेट सॉइल। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा ये बनेगा ऑप्शन नंबर सी, अलुवियल सॉइल। क्या होगा? अलुवियल सॉइल। अलुवियल सॉइल हमेशा क्या होता है? फर्टाइल होता है। क्या होता है आपका? फर्टाइल होता है। और ये नॉर्दर्न प्लेन के इलाका में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। अलुवियल सॉइल को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक है आपका भांगर, एक है आपका खदर। भांगर जो होता है आपका ओल्ड अलुवियल सॉइल है और खदर जो है आपका न्यू अलुवियल सॉइल है। अलुवियल सॉइल में आप पेड़ी, व्हीट, शुगर केन ये सारी खेती ज़्यादातर किया जाता है। लगभग कितने प्रतिशत कवर है ये? 46% है। ब्लैक सॉइल अभी अभी हम बात किए हैं, इसको कहा जाता है आपका रेगुर सॉइल। कौन सी सॉइल? रेगुर सॉइल के नाम से जाना जाता है, जिसमें खेती जो होता है आपका कॉटन की खेती बहुत बेहतरीन होता है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टी एंड कॉफी कल्टीवेशन आर एग्जाम्पल ऑफ। टी एंड और कॉफी जो है एक किस प्रकार का कल्टीवेशन में आता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या प्लांटेशन फार्मिंग या नॉन ऑफ द अबव। टी एंड कॉफी जो होता है ये आता है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्लांटेशन फार्मिंग में। टी जो खेती किया जाता है सबसे ज्यादा प्लांटेशन किया जाता है अर्थात उत्पादन होता है आसाम भी। कॉफी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है कर्नाटका भी। ठीक है, बट और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, रबड़ की खेती कहाँ होता है ज्यादा? रबड़ की खेती जो होता है ज्यादा होता है आपका केरला पे। कहाँ? केरला पे। इसमें क्वेश्चन है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कहा जाता है आपका स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। कल्टीवेशन इसका अलग अलग नाम है, इसको झूम खेती भी कहा जाता है, पोड़ू चाष भी कहा जाता है। ठीक है, अलग अलग देश में अलग अलग तरीके से नाम इसका रखा जाता है। जैसे कि पहले पेड़ को काटो, फिर जलाओ, इसके बाद खेती करो। कुछ साल खेती करने के बाद वो अपने आप ही वो जमीन क्या हो जाता है? इनफर्टाइल हो जाता है। तो उसी जगह को उसी जगह छोड़ के कहीं दूसरी जगह फिर चले जाते हैं, तो उसको कहा जाता है आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, नेक्स्ट, व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल या केरला? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा राइस प्रोड्यूस होता है। वर्ल्ड वाइड के बारे में बात किया जाए, वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है चाइना पे, सेकंड जो होता है वो होता है भारत पे। कहाँ? भारत पे। केरला में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है आपका रबड़। वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है थाईलैंड पे। ठीक है, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश को कहा जाता है आपका राइस बोल ऑफ इंडिया। क्या है? राइस बोल ऑफ इंडिया कहा जाता है किसे? आंध्र प्रदेश को। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में आपको देखने के लिए मिलेगा सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, और सुंदरबन डेल्टा में आपको पाया जाता है मैंग्रोव फॉरेस्ट। कौन सी? मैंग्रोव फॉरेस्ट। इसके अलावा सुंदरबन डेल्टा बनता है दो नदी की चलती, एक होगा आपका गंगा और दूसरा होगा आपका ब्रह्मपुत्र, और एक क्रिएट करता है वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा कॉल्ड सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, नेक्स्ट, सेक्स रेशियो इज कैलकुलेटेड। सेक्स रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है? नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल in a country, number of male per 1000 females in a country, number of children per 1000 people in a country, number of people per 1000 children in a country। सेक्स रेशियो जो काउंट किया जाता है 1000 मेल में से कितनी महिला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल इन ए कंट्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया इज। सब मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कौन? भारत का सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ मिलता है? ऑटोमिक पावर में, थर्मल पावर, हाइडल पावर या सोलर पावर?
इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, थर्मल पावर। और थर्मल पावर कहाँ से, जो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी जो पैदा किया जाता है कहाँ से, कोल से, तो उसको कहा जाता है आपका थर्मल पावर। हाइडल पावर क्या कहा जाता है, जो वाटर से जब इलेक्ट्रिसिटी पैदा किया जाता है, अर्थात जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट फ्रॉम वाटर इज कॉल्ड हाइडल पावर। सोलर पावर आपका सन की रेज से, एटॉमिक पावर एटम से, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी जो मिलता है वो मिलता है आपका थर्मल पावर से। तो ये रहेगा आपका कोल। कोल जो है आपका एक तरीके से कोल जो होगा आपका 4 प्रकार है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट्स एंड पीट। सबसे निकृष्ट अर्थात जो कम निम्न मान का जो होता है वो होता है आपका पीट्स, और सबसे बेहतरीन क्वालिटी का जो होता है वो होता है आपका एंथ्रासाइट, वो होता है आपका एंथ्रासाइट। और कोल जो होता है आपका नॉन रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स भी है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द चंबल रिवर। चंबल रिवर में कौन सी डैम बनाया गया है, कंस्ट्रक्ट किया गया है। देखिए चंबल रिवर जो है ये यमुना का एक ट्रिब्यूटरी है, यमुना का एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। यमुना जो निकला है कौन से, यमुनोत्री ग्लेशियर से। आगे जाके ये गंगा आगे जाके यमुना आगे जाके किसके साथ मिल जाता है, गंगा के साथ, ठीक है। बट इसने पूछा चंबल रिवर के ऊपर कौन सी डैम बना है, इंदिरा सागर डैम। इंदिरा सागर डैम बना है आपका नर्मदा रिवर के ऊपर, किसके ऊपर, नर्मदा रिवर के ऊपर, जो कि बना है मध्य प्रदेश में। सरदार सरोवर डैम ये भी बना है आपका नर्मदा रिवर के ऊपर, और ये बना है आपका गुजरात में। गांधी सागर ये बना है आपका चंबल रिवर के ऊपर, और भाखरा नंगल डैम या भाखरा डैम ये बना है आपका सतलेज रिवर के, सतलेज रिवर के ऊपर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, गांधी सागर डैम, जो बना है आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ, मध्य प्रदेश में। तो चंबल रिवर के ऊपर कौन सी डैम बना है, वो बना है आपका गांधी सागर डैम। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद नहीं आ रहा है तो प्लीज डिसलाइक करके जाइए, तो मुझे पता चले कि कहीं ना कहीं मेरी कमी है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।